बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ फातिमा। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ टोटके लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं वो टोटके किस चीज़ के हैं और कौन से हैं। दालचीनी एक अनमोल नेमत है। चलिए मैं बताती हूँ इससे आपको क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। दालचीनी का मुसलसल और बाकायदगी से इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में बहुत मुफीद होता है। यानी कि किसी को कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे उसको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। यानी कि बहुत मुफीद है इन कामों में। आगे है, ये असाबी तनाव को भी दूर करती है, जिससे ब्लड प्रेशर अपनी मामूल की सतह पर आ जाता है, यानी कि कंट्रोल हो जाता है। दालचीनी खून को भी साफ़ करती है, जिसकी बदौलत जिगर सेहतमंद रहता है। दालचीनी मैदे की बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। यानी कि जिनको मैदे की बीमारियां हैं, जैसे कि मैदे में जलन होना, मैदे में दर्द होना, ऐसी जो बीमारियाँ हैं, दालचीनी इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है इसमें। कैल्शियम की अलामतें अब मैं बताती हूँ आपको। कैल्शियम की कमी की अलामतें बताती हूँ मैं आप लोगों को। नंबर 1, पट्ठों में खिंचाव। नंबर 2, हर वक्त सुस्ती और गनूदगी तारी होना। नंबर 3, शदीद थकावट का एहसास होना। नंबर 4, हैज़ से पहले तकलीफ़ का होना। नंबर 5, नाखून और जल्द का ख़राब होना। यानी कि जिसके पट्ठों में खिंचाव है और ये सारी अलामतें हैं उसमें, तो उसको कैल्शियम की कमी है। आगे, दांत के दर्द का फ़ौरी इलाज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर किसी के दांत में दर्द हो है तो वो ये अमल कर ले। तो मैं आपको बताती हूँ कि अमल क्या करना है हमने। रुई के छोटे से टुकड़े को लौंग के तेल या अजवाइन के तेल में भिगोकर दर्द वाले दांत के ऊपर अच्छी तरह से दबा दें। तो फिर दर्द में फ़ौरन फाका हो गया, यानी कि दर्द ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली चीज़ें, तो हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल रोज़ करें। दालचीनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैंने पहले भी आपको बताया है फर्स्ट पे और शुरू पे मैंने ये भी बोला था कि दालचीनी एक अनमोल नेमत है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध में थोड़ा सा शहद डाल कर पिएँ। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूध को अगर आप लोगों ने गाढ़ा करना है तो इसमें चंद दाने किशमिश का डाल दें, फौरी गाढ़ा हो जाएगा। लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा गुस्सा क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म कर देता है। चावल वाले पानी से मुँह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बाकायदगी से चेहरे पर खीर का मसाज करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। हकीम लुकमान के सुबह के टोटके। सुबह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाता है। सुबह को लंबे लंबे सांस लेने से कभी दमा नहीं होता, यानी अस्थमा नहीं होता। सुबह नारियल खाने से दिमाग मजबूत होता है। सुबह को नारियल खाने से याददाश्त भी अच्छी हो जाती है, यानी कि जिसकी याददाश्त कमज़ोर है वो सुबह को नारियल खा ले, उसकी याददाश्त ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सुबह को ज़ुबान पर लहसुन लगाने से ज़ुबान पर छाले नहीं होते। सुबह को गर्दन पर जैतून के तेल की मालिश करने से गला नहीं बैठता। सुबह को गर्दन पर जैतून की मालिश करने से क्या नहीं होता, गला नहीं बैठता। सुबह को कमर पर लहसुन का तेल लगाने से कमर के मोहरे भी नहीं ख़राब होते। यानी कि अगर सुबह सुबह कमर पे हम लोग लहसुन का तेल लगाते तो कमर के मोहरे नहीं ख़राब होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।